जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पल पल स्मरणीय परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रीमान मुनि पुंगव सुधार सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, स्वयं की शक्तियों को भूल जाता है। तो जितने भी हम अपने बड़ों को, अपने भगवान को, गुरुओं को, बड़ों की संगति कहने की बात की जाती है। संगति से गुण आते नहीं हैं, संगति से हमारे छुपे हुए गुण प्रकट हो जाते हैं। भगवान से हमें कुछ मिलता नहीं है, भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, लेकिन भगवान की संगति करने से हमारे अंदर छुपी हुई भगवत्ता प्रकट हो जाती है। हमें एहसास होने लग जाता है कि मैं भी भगवान हूं, बस इतना ही है। आज तक किसी भी भगवान ने अपने भक्त को कभी भगवान नहीं बनाया, बना भी नहीं सकते। किसी भी भगवान ने आज तक अपने भक्त को कुछ दिया नहीं, दे भी नहीं सकते। कितना भी कुछ कर लो, लेन देन है ही नहीं प्रकृति में। अपन को लगता है कि हमें ये दे रहा है, और खास तौर से तो जितने बड़े आदमी होते हैं वे कुछ भी नहीं देते, दे भी नहीं सकते। क्योंकि अपन ने कल परसों समझा था जितने बड़े आदमी होते हैं वे सब असमर्थ होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनमें मात्र जानने देखने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। मुनराज पर उपसर्ग आ जाए तो महावीर स्वामी ने मुनराज को बचने का कोई उपाय नहीं बताया। उन्होंने एक ही कहा, सहन करो। बचने का कोई उपाय नहीं, तुम सहन करो। यहाँ तक कि कोई तुम्हें मार रहा है तो मर जाओ, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं बताया कि तुम्हें कोई यदि मार रहा हो तो तुम बचाने के उपाय तो बताए हैं, बचने के उपाय बचाने के तो बताए हैं कि तुम ऐसे करना, पीछे से इसको बचाना, देखकर इसको चलना, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं बताया कि जब हमारे ऊपर कोई मारने आए तो हम कैसे बचें। मैंने तो पूरे साथ दुनिया के कोई भी गार्जियन होता है, सबसे पहले अपने व्यक्ति को बचने के उपाय सिखाता है। आजकल बहुत पैटर्न चल रहा है, बचने के उपाय, कराटे वगैरह चलने लगे ना, बच्चे बच्चियों को सिखाए जा रहे हैं बचने के। महावीर स्वामी हमें भी दो चार कराटे सिखा देते कि यदि तुम्हें कोई मारने पीटने आवे तो कहीं कोई चर्चा तक नहीं की।
मां दुनिया में एक ही गार्जियन ऐसा है, सारे दुनिया के गार्जियनों ने अपने भक्तों को बचने के उपाय बताए, स्वयं ने बचने के उपाय सोचे। शस्त्र लेकर के, अस्त्र लेकर के कोई आए तो मार डालो, कोई मारे तो ढाल लेकर बचो। सबके लिए हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वयं बचने के उपाय प्राप्त किए हैं और अपने भक्तों को भी बचने के उपाय दिए। साधु संतों के पास भी, पर एक जैनियों का गार्जियन ऐसा है जिसमें बचाने के उपाय तो पग पग पर भरे हैं। पग पग पर पानी पियो, ध्यान रखना जीवों को बचाओ, भोजन करो, ध्यान रखना मर्यादित करना, जीव मर जाएंगे। यानी बचाने के इतने उपाय हैं, इतनी चर्चाएं की, पग पग पर पूरे शास्त्र अहिंसा पर लिखे गए, पूरे शास्त्रों पर दूसरों को बचाने की विधि लिखी गई। ऐसे बचाओ, इस ढंग से बचाओ, पिछी ले लो, मृदु कपड़ा ले लो, देख के सब चर्चा। और सारी दुनिया में किसी को बचाने की चर्चा कम है और बचने की चर्चा ज्यादा है। ये विशेषता है और इस विशेषता में कई लोग हो जाते, महाराज जी कुछ बचने के उपाय तो बताओ। अरे भैया तुम क्या मेरे से पूछ रहे हो, मैं भी भगवान से पूछ रहा हूं। भगवान कुछ तो उपाय दो बचने के। ये संसार है, कोई भी मार सकता है, कोई भी नाश कर सकता है। कुछ तो कहो, एक मंत्र दे दो जिसको हम फेर लेंगे। बचने का उपाय वो भी नहीं दिया। चलो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, उन्होंने कहा कर मत लेना। यानी हमारे पास शक्ति है कि चलो मैं ऐसी साधना तपस्या करता हूं, सिद्धि कर लूंगा जिससे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी शक्ति का तुम प्रयोग नहीं कर सकते, करोगे तो मुनित्वपने से रहित हो जाओगे। आप इस शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? बोले तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तो सामने वाले को करना है जो करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सामने वाला जो करना है उसको करने दो। देख लो जो मुनि महाराजों का, जितने भी अच्छे मुनिराज हुए, उनके ऊपर सब कुछ संकट आते गए। कोई बचने का ना तो कोई उपाय था, ना कोई साधना थी, ना कोई तपस्या थी। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार संकटों को सहन किया। और श्रावकों के ऊपर कभी संकट आए तो देवता ही आ गया, लेकिन महाराजों के ऊपर तो कोई संकट आए कोई नहीं आया, वो पार्श्वनाथ को छोड़ करके। तद्भव मोक्षगामी जीव उपसर्गों में जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कि मारो मत मर जाओ, कितना भी विनाश मत करो, तुम्हारा जो कुछ मिटता है मिट जाओ। ये बहुत बड़ा सोच है महानुभाव। महावीर कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को मिटाने में नहीं, सहन करने में लगाओ। प्रतिकूल परिस्थितियों से भागो मत, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम अपने क्षमता का परिचय दो। प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम अपने जीवन को उद्वेलित मत करो। तुम जितने सहिष्णु बनते जाओगे, उतना उतना तुम्हारा वैभव निखरता जाएगा और सामने वाला मिटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अपन समझते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, सामने वाला बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति नकारात्मक रूप से आएगी, वो नष्ट होती जाएगी।
और हम अपने आप में इतने सहिष्णु होते जाएं, इतने सहिष्णु होते जाएं, इतने निर्भय हो जाएं कि किसी चीज का भय लगे ही नहीं। कल हमने भय की बात कही थी। हमें सबसे पहले निर्भय होने की साधना करना है। जब तक हमारे मन में भय है, चाहे वो ज्ञात का हो या अज्ञात का हो, और हम किसी की शरण में जा रहे हैं तब भी हमारे भय का ही प्रतीक है। हम भय हैं, हम डरे हुए हैं, हम आलम्बन चाहते हैं। तो हमें भय को जीतने के लिए कल कितनी बड़ी बात कही थी कि तुमने तो दुख देना छोड़ दिया, कहीं कोई तुमसे दुखी तो नहीं हो रहा है। तुमने दुख देना तो छोड़ दिया, कहीं कोई तुमसे दुखी तो नहीं हो रहा है। तुम किसी के लिए मन में सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से उसको दुख तो नहीं हो रहा है। तुम देख रहे हो, तुम्हारे देखने से कम उसको दुख तो नहीं हो रहा है। ये इतनी बड़ी साधना है, इस पर अपन विचार नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले का, महावीर ने कह दिया किसी का बुरा मत विचारो, मैं नहीं विचारूंगा। लेकिन ये तो देखो कि किसी का बुरा हो तो नहीं रहा है तुम्हारे निमित्त से, तुम तो नहीं विचार रहे, तुम्हारे मन में परिणाम तो नहीं है। उसके लिए हमारे लिए अज्ञात अपराध जो होते हैं उन पे हमें सावधानी रखना पड़ेगी। अज्ञात अपराध वो कहलाते हैं जिन अपराधों का हमें भी ज्ञान नहीं है, हमें भी ज्ञान नहीं है। हमें खुजली चली, बोलो हमें ज्ञान था कि वहां कोई जीव था, हमारा भाव था क्या? नहीं था। हमने तो खुजलाया, लेकिन वहां एक जीव था, वो मर गया। महावीर स्वामी कहते हैं कि सामने तुम खड़े हो, बोले तुमने मारा जीव को? बोले नहीं मारा भगवान, लेकिन जीव मरा है। देखो कैसा अपराध, मैंने मारा नहीं है और जीव मरा है। ऑन द स्पॉट तुम्हारे हाथ से फिंगर ऑफ प्रिंट्स पाए गए आपके। जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उंगलियों से मरा, उसमें फिंगर ऑफ प्रिंट्स है। और सामने वाला कहता साहब आप जो कुछ भी कहलवा लो, मैंने उस जीव को नहीं मारा है और मेरे अनुभव में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है, मैंने मारा ही नहीं है। 100 बार कहलवा लो, मैंने मारा ही नहीं है, और सही में नहीं मारा, वो झूठ बोल नहीं रहा है। अब बोलो, सामने वाला झूठ बोल नहीं रहा है और बॉडी पर फिंगर ऑफ प्रिंट्स बता रहे हैं कि मारा इसी ने। सत्य क्या है? वो भी झूठ नहीं बोल रहा, महावृत्ति है, अंदर से बोल रहा है, सच्चा बोल रहा है, परम भावलिंगी संत है, झूठ नहीं बोलेगा। मैंने नहीं मारा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से नहीं, मैंने मारा ही नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं, मैंने कभी मारा ही नहीं। दुनिया की कोई ताकत है इसको कबूल नहीं करा पाएगी, क्योंकि उसने मारा ही नहीं है। और डॉक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट फिंगर ऑफ प्रिंट आया है। इसको महावीर कहते हैं, इसको मत सताओ, इसने नहीं मारा है। इससे ये पूछो तुमने खुजलाया था? बोले हाँ साहब ये तो खुजलाया था, बस खत्म हो गया। खुजलाया था ना, बस वो खुजलाने में ही जीव मरा है। तुमने खुजलाने के पहले क्यों नहीं देखा कि वहां कोई जीव हो सकता है? इसलिए हमें खुजलाने के पहले आपको पिछी काय के लिए दी थी।
अब देखना अपराध कहाँ पकड़ा गया। मर्डर का अपराध तो अलग हो गया, अब खुजलाने का अपराध है। तुमने खुजलाया तो पीछे लगा के क्यों नहीं खुजलाया? पहली बात तुम्हें ध्यान होना चाहिए कोई जीव वहां हो सकता है, ये विवेक तुम्हें क्यों नहीं रहा? इसलिए तुमने प्रमाद पूर्वक क्रिया की है। तुम प्रमादी हो, तुम सावधान नहीं रहे, इसलिए अज्ञात पूर्वक हिंसा भी हिंसा है। ज्ञात अज्ञात पूर्वक। ये मत समझो कि जान करके जो हिंसा हो रही है कर रहा हूं वही हिंसा है। अनजाने की भी हिंसा हिंसा है। चलाकर तुम पाप कर रहे हो वही पाप है, जो अनजाने में हो रहे हैं वह भी पाप है। जहर चला करके पियोगे जब भी मरोगे कि अनजाने में पियोगे तब भी मरोगे? है उदाहरण बढ़िया बैठ गया। लोग कहते महाराज जी हमें कोई पता ही नहीं, पाप हो रहा है तो मैं क्या करूं? अनजाने के पाप क्या? उमा स्वामी ने बात पकड़ी, उन्होंने कहा नहीं, अज्ञात पाप भी पाप है। तुम्हें उस अज्ञात ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि जहां खुजली आई है वहां जीव भी हो सकता है। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तुम अहिंसक बन गए हो लेकिन अहिंसक हो नहीं पाए। तो अबुद्धि पूर्वक के लिए मैं क्या करूं? वो तो जो बुद्धि पूर्वक है वही अबुद्धि पूर्वक है। जहर एक व्यक्ति ने चला के पिया, एक ने धोखे से पिया, दोनों मर गए, दोनों बेहोश हो गए। चाहे भली हमें साहब मैंने तो पिया ही नहीं, मैंने तो दूध पिया था, उसमें जहर था, तो क्या करें, मरोगे। अपन लोग भी बुद्धिपूर्वक पाप तो अपन बहुत कम करते हैं, बहुत कम, खासतौर से मुनि महाराज लोग। फिर भी उनको 47 पाप कर्म निरंतर बनते रहते हैं। मिथ्यात आदि को कुछ कम कर दो। कुछ साहित्य मुनि असाता कर्म का बंद, ये बंद छठे गुणस्थान तक चलते रहते हैं। ज्ञानावरणी का कर्म हम कौन सा अंतराय डाल रहे हैं? आप अंतराय डाल नहीं रहे, आपसे अंतराय डल रहा है। आप दूसरे को डाल नहीं रहे हैं, आप बाधक बन रहे हैं। आप किसी को बाधा नहीं डाल रहे, लेकिन आपसे बाधा हो रही है। हवा चल रही है, तुम यहां बैठे, हम हवा को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ से हवा रुक रही है, आपकी पीठ से रुक रही है। तो हम क्या करें? सवाल क्या करें का नहीं है, सवाल हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। प्रतिक्रमण में आता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे से द्वारा जो हो रहा है तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मेरे शरीर से जो हवा रुक रही है, मैं श्वास ले रहा हूं, जो वायुकाय जीव मर रहे हैं, मेरे कारण मैं पृथ्वी पर पैर रख के चल रहा हूं, इन सब कारणों का भागीदार मैं हूं, क्योंकि प्रवृत्ति तो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा प्रवृत्ति है। मैंने ये शरीर धारण किया है, मैंने ऐसा कर्म क्यों बांधा? साहब मैं क्या करूं, शरीर से हिंसा हो रही है, बोले क्या करूं? नहीं, तुमने शरीर धारण क्यों किया? तुमने शरीर धारण क्यों किया? शरीर धारण किया तुमने, तुम्हें पहले ज्ञान होना चाहिए कि जो जो शरीर धारण करेंगे उस शरीर से इतने पाप तो होंगे ही होंगे। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तो तुमने शरीर धारण क्यों किया? अब बोलो क्या जवाब दो? महावीर से बड़े परेशान हो। अरे भाई ठीक है, बुद्धिपूर्वक मैंने अपराध किया, मैं स्वीकार करता हूं। अब वो कहते तुमने शरीर धारण क्यों किया? तुमने श्वास ली क्यों? तुम्हारी श्वास में इतने जीवों की बराधना की हुई, तो मैं क्या करूं? तुमने श्वास क्यों ली? अब जवाब दो जल्दी दो इसका।
क्यों ली तुमने श्वास? चाबी शरीर है, शरीर बिना श्वास के चलता नहीं। तो फिर ऐसा शरीर तुमने क्यों धारण किया? अब क्या जवाब दूं बताओ? हमें तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। क्यों धारण किया? तुम्हारी भूल है। तुमने शरीर धारण करने के पहले भी तुमने सोचना चाहिए था कि ऐसा साधना करते कि शरीर धारण करना ही नहीं पड़ता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। तुम ऐसी साधना करते कि शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ज्ञानी शरीर हो जाता, तो आज तुम्हारे शरीर से हिंसा नहीं होती। गलती तुम्हारी है कि तुमने साधना नहीं की है। कुल मिलाकर के ढींगरा किसके सिर पर फोड़ दिया? तुमने साधना नहीं की, तुम निर्विकल्प नहीं हो पाए, तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं रह पाया। मौके तुम्हें मिले थे मोक्ष चाहने के, तुम मोक्ष क्यों नहीं गए? किसने रोका था? मोक्ष क्यों नहीं गए तुम? किसने रोका था? साहब मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, इसका अर्थ भूल तो तुम्हारी स्वयं की ही है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने शरीर धारण किया। सबसे बड़ी भूल है मैंने जन्म लिया। सबसे बड़ी भूल है कि मैं संसार में हूं, मैं संसार में रह रहा हूं, यही सबसे बड़ी मेरी भूल है। आपको ये गंदगी लग रही है, क्यों लग रही है? सब तुम्हारे कारण। नहीं साहब नहीं, क्यों हो इस संसार में तुम? क्यों उस काजल की कोठरी में गए हो? जब काजल की कोठरी है संसार, तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम इस काजल की कोठरी में गए क्यों? इसका अर्थ है तुम्हें खुद शौक है अपने कपड़े गंदे करने। तुम्हें मालूम है कि नहीं ये संसार काजल की कोठरी है? बोले साहब मालूम है, शास्त्रों में पढ़ा है। तो फिर क्यों गए संसार में? क्यों जन्म लिया तुमने? क्यों नहीं तुमने वो उपाय किया जिससे ये काजल की कोठरी में जाना ही नहीं पड़े? वे महान पुंडरीक पवित्र आत्माएं इतने सहन क्यों कर लेते हैं कष्टों को? क्योंकि उनके अनुभव में आ जाता है कि हमें संसार में नहीं रहना है। अभी जितने कष्ट हैं तो हैं, बाकी इसके कारण से, शरीर के कारण से कितने अपराध करना पड़ेंगे। शरीर से पाप नहीं है, शरीर धारण करते ही कितने हिंसाएं होती हैं, कितने अपराध होते हैं। शरीर है तो श्वास भी लेना पड़ेगा, शरीर है तो भोजन भी करना पड़ेगा, शरीर है तो और पता नहीं इसके बचने के उपाय करना पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं तो शरीर से रहित होने की साधना करता हूं कि मेरा अगला भाव शरीरातीत हो, देहातीत हो, वो है। और ये जब ही संभव है जब तुम उन अबुद्धिपूर्वक अपराधों को पकड़ो। मान लेते हमने हिंसा करना छोड़ दी, ये व्यवहारिक धर्मात्मा है। वास्तविक धर्मात्मा है कि मैं किसी को बाधा नहीं देता हूं और किसी को बाधा बनूंगा भी नहीं। मेरे द्वारा किसी को बाधा नहीं होगी, किसी को भी बाधा। मैं ऐसे व्यक्ति का चिंतन करूंगा जिसके चिंतन करने से चिंतन करने वाले को भी कोई बाधा ना हो, उसको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हें या तो हर्ष होगा या विषाद होगा। इसलिए यदि मैं तुम्हारा ध्यान करूं तो या तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा।
भक्त होगे तो अच्छा लगेगा, दुश्मन होगे तो बुरा लगेगा। हम करेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हम याद करेंगे ही नहीं तुम्हें, हम करते भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी याद किया नहीं और हमें आफत आई नहीं। या तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, अरे महाराज जी याद कर रहे, ओहो कितना पाप करोगे तुम, कितना पाप करोगे, इतना पाप कर लोगे कि स्वयं भी नहीं बचा पाओ। महाराज ने बुलाया है, अरे फिर तो आप कैसे दौड़ लगा के आओगे, जल्दी बोलो ना। नीचे चीटियां फीटियां कुछ नहीं, महाराज ने याद किया है। अब बोलो, हमारे याद करने से कितनों का कबाड़ा कर दिया तुमने, और बल्कि इतने इतने आनंद में डूब जाओगे कि सीढ़ी पे स्वयं ठोकर गिर जाओ। होता बोले बच्चा मैं क्या करूं, महाराज ने बुलाया, मैं चला गया। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग सामायिक कर रहे, नाम मत पूछना, सामायिक कर रहे थे तो क्षुल्लक पहले बंद हो जाते थे मंदिर कपाट, तो क्षुल्लक सब लोग वस्त्र उतार के सामायिक करते थे। एकदम 1:30 बजे के लगभग, मंदिरों में कोई आता नहीं था, बंद रहते थे सब साधना की दृष्टि से, तो एकदम आचार्य जी ने याद किया, एक क्षुल्लक जी आचार्य ने फलाना क्षुल्लक जी बुलाओ। और क्षुल्लक जी इतने हापर दोपहर में थे, इतने जल्दी दुपट्टा डाला और पहुंच गए। लंगोट नहीं, अब जैसे अब सामान आदत है ना कि छुट्टा दुपट्टा डाला और चल दिए, और आचार्य जी सामने पहुंच गए। आचार्य जी कहते लंगोट कहाँ है, भागे। अब वो व्यक्ति आचार्य जी बुलाया, अब बोलो, जब क्षुल्लक जी इतने भाव विभोर हो सकते हैं, इतना होश खो सकते हैं, और फिर पता चल जाए कि आचार्य जी तुम्हें याद कर रहे हैं, तो तुम तो जमीन पे ही नहीं चलोगे, कितना नुकसान हो जाएगा। वो कितना नुकसान, कुछ भी घटना घट सकती है। तुम इतने हाव विभोर हो जाओ, इसलिए भैया मैं तो तुम्हें याद ही नहीं करूंगा, उपद्रव करूंगा। और यदि किसी को बुरा लग गया तो महाराज ने मेरा नाम क्यों लिया, इसलिए अपन तो ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं, इसको कितने याद करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो वो हर्षित होता है और ना द्वेष में जाता है, जिसे कहते हैं अरहंत सिद्ध भगवान। एक समय की घटना है, एक ही वस्तु है, एक ही क्षण है, एक क्षण में नग का हार और एक क्षण में 10 लिया। आगे क्या हुआ सब आपको मालूम। आरोप आया, पुरुष हमेशा जीतता है। उसने आरोप, सबने आरोप मर दिया कि इसने नाग क्या बात की। राज दरबार में जब पहुंचने के बाद निर्णय लिया गया कि साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो यूं निकाला तो हार निकला, गले में डाला तो नाग हो गया। सबने कहा इतनी चमत्कार होते हैं क्या। उसने एक ही बात की, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने कभी भी कोई स्वार्थ भाव से इनसे संबंध बनाया हो तो आज मेरा नाश होना चाहिए। राजसभा में कोबरा रखा गया और जैसे ही बनाया वैसे ही वो फिर हार हो गया। हर चीज की एक शक्ति, मैं कौन हूं जो अनुभव में आ जाए वो तुम बन जाओ सच्चे, बस
मैं कौन हूं, जो तुम हो वो सच्चे बन जाओ, बस निश्चल बन जाओ। छुपाना मत, छुपना मत। दुनिया के सामने आ जाओ, मैं यह हूं। चमत्कार ही चमत्कार हूं। अंजन चोर था, चोर था, उसने कहा मैं चोर हूं, बात खत्म है। निश्चल चोर, निष्कपट चोर। चोर हूं, चोरी की बात क्या बात है, कल्याण हो गया। हम सबसे बड़ी चीज है, जो अपने आप को मानते हैं हम वहीं पर बेईमानी कर रहे हैं। जो तुम अपने आप को मानते हो उसी में ईमानदार हो जाओ। द्रव्य से भी ईमानदार, जो आपका संबंध हो, उस संबंध के लिए तुम्हारी कभी जरूरत पड़े तो शक्ति मत छुपाना। क्या कहा? बेटे को पिता की जरूरत पड़े, पिता को बेटे की जरूरत पड़े, जिससे भी तुम्हारा जो संबंध है, जो तुम अनुभव में लाए हो, जो तुम्हारे, बस वहां आज प्रतिज्ञा कर लो, इस संबंध में मैं कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। इसको सुख देने में, इसको सुखी करने में मैं कभी पीछे शक्ति नहीं छुपाऊंगा। मैं मन वचन काय से ये संबंध है, मैं इसको दुखी नहीं करूंगा। मैं मन वचन काय से कभी इससे छल कपट मायाचारी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यह हूं, ये संबंध मेरे लिए बता रहा है। मैं बेटा हूं, बस खत्म हो गया, बस मान लो खत्म। बेटा हूं, पापा के लिए कभी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, पापा से कभी मायाचारी, पापा से कभी छल कपट, पापा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हूं पापा के सामने खुली किताब रहेगी, कितनी बड़ा पाप कर लेना, नहीं, पापा से छल कपट नहीं। सारी दुनिया में झूठ बोल दूंगा लेकिन पापा के सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे अनुभव में आया है कि मैं बेटा हूं और ये मेरे बस महानुभाव चमत्कार। ऐसा निश्चल तुमने भाव किया, मैं पापा के साथ छल कपट नहीं, झूठ नहीं, मायाचारी नहीं, छल कुछ भी नहीं, और मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। पहला बात, आप तुम कौन हो, जल्दी बोल दो ना। आप जो अनुभव में आता है वो बोल दो। हम तो उदाहरण दे रहे हैं बेटे का, मतलब तुम्हें तो जो अनुभव में आए, यदि बेटे का अनुभव आया है मैं बेटा हूं, बस ये तुम ये निश्चलता मां 6 महीने पाल लो। 6 महीने के लिए तुम निश्चल बेटे बन जाओ, और 6 महीने बाद कभी तुम्हारे पिताजी को कोई संकट आ जाए, तुम सीधे भक्तांबर पढ़ने आ जाना। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं अपने पापा से कभी छल कपट नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोला, मैंने मायाचारी नहीं की, मैं नहीं करूंगा। आज मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस इतना है कि वो मेरे उपकारी है, मैं उनको दुखी नहीं देख सकता। और तुम भक्तांबर शुरू कर दो। 48वें काव्य के बाद थोड़ा घर फोन लगा के पूछ लो पापा की हालत कैसी है। चमत्कार करो तो सही, तुम निश्चल कोई संबंध को कायम तो करो। तुम्हारे हर संबंध में स्वार्थ, छल कपट मायाचारी वासनाएं भरी पड़ी है, और तुम घड़ियाल बन करके फिरते हो मालाएं, कुछ नहीं होने वाला। संबंध को शुद्ध करो। और ऐसे कार्यत की बात बता रहा हूं। बेटा पिता के लिए करे कार्यत, पिता नहीं करे। जैसे हम लोगों के लिए
हम लोगों पर जब भी कोई परेशानी आती है हम लोग माला फेरते नहीं, फेरते तुम लोग हो। मैंने तो कभी अपने लिए शांति धारा नहीं की, करूंगा भी नहीं। करो तो तुम्हारी पड़ी हो तो पढ़ो, मुझे तो क्या लेना, मैं तो मरूं तो कल मरूं, मैं तो तैयार हूं। दो बातें अब आपको बनाना है। पहली बात तो आपको संबंध बनाना है निश्चल। दूसरा हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक साधना करना है, कृत की नहीं। संकट तुम्हारे ऊपर आए और माला कोई फेरे, संकट तुम्हारे ऊपर आए शांति धारा कोई करे। तुम परेशानी में हो, दुख तुम्हें हो रहा है, आंसू दूसरे की आंख में आ रहा है। दोनों तरफ कह रहा हूं, तुम अपना ऐसा नेचर बनाओ कि दुखी तुम हो और दुख तुम्हें होवे, और तुम एक नेचर बनाओ दुखी कोई होवे और दुख किसी को आवे और दुखी तुम हो जाओ। अपनी पीड़ा पर यदि आंसू बह जाए तो नीर नहीं जहर है, क्योंकि नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। और पड़ की पीड़ा पर यदि आंसू बह जाए तो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है शिव के मुख में। स्वयं की पीड़ाओं पर तो हमने बहुत रो लिए, लेकिन कभी दूसरे की पीड़ा पर रोना आ जाए, और वो भी मात्र निस्वार्थ रोना आ जाए, और वो निस्वार्थ शक्ति हमारे अंदर जागना चाहिए। तो हर संबंध में तुम व्यापारी हो, व्यापार के प्रति ईमानदार हो जाओ। तुम जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, जो भी तुम्हें संबंध, क्योंकि तुम अकेले तो रह नहीं सकते, अकेले की अनुभूति तो तुम्हें ग्रस्त को हो ही नहीं सकती। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने लिख दिया, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त को स्वयं कभी अकेले की अनुभूति हो ही नहीं सकती। उसको कोई ना कोई अनुभव में आएगा, उसका संबंध पर से होगा। जैसे मैंने कहा, पिता का आएगा, ग्रस्त का आएगा, परिवार का आएगा, भाई का आएगा, पति का आएगा, कोई ना कोई आएगा। बस जो तुम्हारे अनुभव में आ जाए उसी का चमत्कार करना शुरू कर दो आज से, जो मैंने कर दिया। निश्चल निष्कपट द्रव्य, काल, क्षेत्र, वो संबंध किसी भी काल में हो पवित्र रहेगा। वो संबंध किसी भी क्षेत्र में हो पवित्र रहेगा। वो संबंध कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, बस उस संबंध को मैं दूषित नहीं होने दूंगा। नाक का हार आज भी बन जाएगा, आज भी नाक का हार बनेगा। बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो नाक तुम्हें भी काट लेगा, और जिसके गले में गया नाग ही बन जाएगी। इन कथाओं को पढ़कर के हमें कुछ ऐसी शिक्षाएं देना है, जिन शिक्षाओं में हमारे लिए कुछ ऐसी अनुभूति हो। और यदि तुम्हारा संबंध भगवान से बनने की बात आती है तो बनाओ संबंध, मानव। ये तो लोक संबंध मैंने थोड़े से सैंपल में दे दिए, तुम्हें कभी भगवान से भी संबंध बनाना है। सच्चे मन से बोलो, अभिनंदन नाथ, भगवान से तुम्हारा संबंध है कि नहीं? कोबरा सांप बुलवाऊंगा, हाथ डलवाऊंगा, पहले लिखवा के रखूंगा गारंटी। हाँ, लिखवा के रख लूंगा, नहीं तो तुम मामला मेरे ऊपर कि महाराज ने हाथ डालने को कहा। सोचो सोचो सोचो, सामने वाले ने कोबरा सांप दिया है अभिनंदन नाथ भगवान के नाम से कह के कि ये हार पकड़ो
पंच कल्याणक का बहुत बढ़िया मैं तुम्हें इंद्र के रूप में पहनाने आया हूं, ये झंडे में रखा है। कौन सा हार? पंच कल्याणक में हार पहनते ना तुम लोग, और बढ़िया हार उसमें दे दिए जहां, बढ़िया हाड़े में भर करके निकालो अपने हाथ से। डाउट मैंने पहले से कह दिया, नाग हो सकता है। आज मैंने एक सुर्री छोड़ दी। जो जो गिफ्ट में देवे वो नाग हो सकता है। डिब्बा पैक चीज मत लेना। इंद्र लोगो, इंद्राणियों लोगो, डिब्बा पैकेट पैक कपड़े मत लेना, लेकिन उस पर लिखा रहेगा अभिनंदन नाथ भगवान के पंच कल्याणक की भेंट। क्या लिखा उस पर? हार। और मैंने सुर्री छोड़ दी कि छाती पे हाथ रखो। किसका पैकेट है? बस अभिनंदन नाथ भगवान का पैकेट। सच्चा भक्त हूं, कुछ अनुभव में नहीं लाना, मात अनुभव लाना। वो मेरा भगवान है और मैं भक्त हूं। और नाक के पैकेट को भी खोल देना, उसमें से चमचमाता हुआ हार निकलेगा। और फिर क्या करना? फिर अंचल जी को खड़े करना और दोनों प्रबंधकों को खड़े करना, अक्षय को भी कर लेना कोई बात। और फिर कहना साहब इतना बढ़िया हार आप लोगों ने पंचकल्याणक में दिया है, इतना बढ़िया हार दिया है तुम लोगों ने, गजब। आज तक मैं किसी पंचकल्याणक में इतना बढ़िया हार पहले तो आपको पहनाता हूं। है चिंता मत करना अक्षय बाबू, चिंता मत करना। तुम भी कहना भगवान भैया मैं भी भगवान का सच्चा, और मैंने हे भगवान मैंने कभी मन वचन काय से कभी आपके भक्त को धोखा देने का भाव किया हो तो आज ये हार नाग बन जाए, और नहीं दिया है तो तुम्हारे गले में आएगा तब भी हार रहेगा, उसके गले में जाएगा तब भी हार रहेगा, क्योंकि हमारी भक्ति निश्चल है। क्या है निश्चल संबंध? है निश्चल संबंध। कोई स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं, कोई कसाय नहीं, बस मेरे अभिनंदन नाथ भगवान का पंच कल्याणक है, बस खत्म। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। थोड़ा सा भी संदेह, निश्चल, प्रभु के प्रति छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं। वो तो फिर भी संसारी प्राणी था, ये तो सर्वज्ञ भगवान है भैया। इनसे कोई बात छुपने वाली बस प्रभु के सामने नहीं। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं, कोई मायाचारी नहीं। निश्चल हो जाओ, एक निश्चल हो जाओ, बस भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं, बस एक बात। ललितपुर के सारे घरों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी परीक्षा है तुम्हारी। हर घर की एक परीक्षा है, बस एक ही चर्चा, मेरे भगवान का पंच कल्याणक है और मैं उनका भक्त हूं। मैं उसमें शामिल ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने किया था सगे, शायद वहां प्रवचन दिया, सगे। बोलो भगवान का संबंध कजन संबंध है कि सगे संबंध? हाँ, ये कजन, हाँ आ गया ध्यान में। ये कौन है? हाँ, थोड़े मेरे कजन है। कजन किसे बोलते हैं? गुणा भाग के। हाँ, शब्द बढ़िया याद आ जाता है। हाँ, ये हमारे हैं, हाँ थोड़ा कजन संबंध है। और दूसरा क्या बोलते हो? सगे संबंध। अब महाराज जी वहां तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कजन संबंध होता तो फिर भी टाल देता, लेकिन ये तो
अब बस एक और बता दो ललितपुर वालों, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान से तुम्हारा कजन संबंध है कि सगे संबंध है? फैसला हो जाएगा 28 तारीख, फैसला हो जाएगा 28 तारीख को। जो सगा संबंध होगा उसके हाथ में होगा अर्घ, सिर पे होगा मुकुट, गले में होगी माला, शरीर पे होगा केसरिया वस्त्र। महिला का सगा संबंध होगा तो घट यात्रा का होगा कलश। और एक ही बात कर रहा, क्यों भाई तुम तो थोड़े से, तुम्हें तो बहुत जरूरी काम था, तुम तो थोड़े बीमार भी थे, तुम बीमार भी थे थोड़े, और तुम्हें तो वहां जाना था। बोले भैया सब चीजें थी, लेकिन मेरे भगवान का सगा संबंध है ना, इसलिए मैं मन कैसे भी परेशानी में था, पट्टा बांध के बैठूंगा। एम्बुलेंस हो लगवाना, लेकिन बैठूंगा, जाऊंगा। हाँ तुम जो कर तो नाटक, वो मैं बता रहा हूं, शक्ति नहीं है फिर भी अब पोते की शादी है, सगे पोते की शादी है, एक ही तो पोता है, जाना तो हिम्मत नहीं होती, उठ के तो उठ जाते हो, हिम्मत नहीं होती जाने की तो भी ऐसा शक्ति यहां दिखाओ ना। वहां तुम दिखाते हो शक्ति नहीं है, यहां दिखाओ ना शक्ति है या नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा हर बुढ़ा लेकर के, कोई कहे भाई तुम ऐसे में क्यों बैठे, अरे हमारे सगे भगवान का पंचकणक था और इसी में मैं नहीं आता, लाठी लेकर आ गया, एम्बुलेंस लेके आ गया। दिखाओ प्रदर्शन, ये अपने जिगर का सगा संबंध दिखाने का मौका आ रहा है, जिस समय हम दिखाएंगे कि मेरा संबंध क्या है। और तुम बहाना बनाओगे, थोड़े थोड़े से बहाने, हमारी ये है, हमारी इससे पटरी नहीं बैठ रही, हमारी इससे नहीं बैठ रही, हमें ये काम है, तो कजन संबंध है। तो भगवान भी कहेंगे, कल के दिन जब संकट आएगा तो भगवान भी कहेंगे कौन आया है, वो कजन आया है, कजन। अब कजनों के प्रति क्या व्यवहार होता है वो तो तुम सब जानते हो, और सगों के साथ क्या व्यवहार होता है ये भी तुम। सगा संबंध बनाओ, निश्चल संबंध के साथ शक्ति नहीं छुपाएंगे। अभिनंदन नाथ भगवान मेरा सगा देवता है, मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से नहीं, शक्ति नहीं छुपाऊंगा। देखो चमत्कार देखना, फिर छल नहीं, कपट नहीं, मायाचार्य नहीं, कुछ नहीं, कोई सारे विकल्प खत्म करके मात मेरा सगा संबंध है भगवान से, मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा, मेरी शक्ति है, मैं बैठ सकता हूं विधान में, मेरी शक्ति है, मैं दान दे सकता हूं, मेरी शक्ति है, मैं यज्ञ नायक बन सकता हूं, मेरी शक्ति है, मैं इंद्रादिक बन सकता हूं। मैं शक्ति, सारी दुनिया में शक्ति छुपा लूंगा, सारी दुनिया में शक्ति छुपा लूंगा। प्रभु तेरे लिए मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, सब जगह छुपा लूंगा, सब जगह झूठ बोलूंगा, मैं तेरे सामने। महानुभाव देव साध गुरु के सामने कभी शक्ति को मत छुपाना। कुंदकुंद स्वामी ने कहा शक्ति मत छुपाना, निश्चल हो जाओ। कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत करेगी, भगवान की अपनी शक्ति नहीं छुपाएगा और तुझे ट्रेन के नीचे से निकाल के लाएगा, क्योंकि तुमने शक्ति नहीं छुपाई। वो क्या शक्ति छुपाएगा, वो तो बेचारा कभी शक्ति छुपाता ही नहीं है, हम छुपाते हैं तो उसकी छुप जाती है। तो संबंध बनाओ ऐसा, संबंधों में चमत्कार, आत्मा में चमत्कार नहीं। आत्मा की तरफ जाना है तो संकट सहन करो। मैंने पहले कह दिया, महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा कि तुम अपनी तरफ जाना चाहते हो तो मात एक ही है, सहन करो, कोई चमत्कार नहीं होगा। और यदि तुम पर की तरफ जाना चाहते हो
तो संबंध को निश्चल कर लो, एकदम निश्चल कर दो। एकदम घर में चर्चा करोगे नहीं, वहां शक्ति नहीं छुपेगी। मान लो घर में पापाओं के पास पैसा है और वो कंजूस खर्च नहीं करना चाहता, तो बेटा कहा पापा, और कहीं तो सब जगह मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन सवाल मेरे सगे अभिनंदन नाथ भगवान का है, आपने शक्ति छुपाई तो नाम कहीं भी दे सकता हूं, यहां मत छुपाना भगवान के सामने। बाप बेटे से भी कहे बेटा देख तूने मेरे सामने झूठ बोला, सब करता है, बस देख बेटा भगवान से शक्ति मत छुपाना, गुरु से शक्ति मत छुपाना, भगवान से शक्ति नहीं। निश्चल हो जा, तू जा सकता है मंदिर में, जाओ बेटा बहू तुम बैठ सकते हो पंच कल्याण में, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बेटा बहू, हर सासू बेटा बहू से कहे देख हम तो मर जाएंगे, बुढ़ापा है, मेरे जीते जी जैसा मेरा सगा संबंध भगवान से रहा है, ऐसा मेरे जीते जी तुम भी संबंध बना लो, मैं शांति से मर सकूंगा। अपने बेटे बहू का संबंध बना के मरो। आप लोग, समय हो रहा है 2-3 मिनट है, अपने बेटे को कुंवारा देख करके मरना चाहते हो कि शादीशुदा? कुंवारे में मर जाओ तो अरे महाराज आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कहते भी हो। अरे भाई अभी छोकरे की उम्र का, अरे भाई कर दो। हर माँ बाप को होता है कि मैं मेरे बेटे को कुंवारे का अकेला छोड़ के ना मरूं, किसी एक से संबंध बना के मरूं। बोलो, हर माता पिता का ये भाव है कि नहीं, कि मैं मरने के पहले अपने बेटे को किसी एक से संबंध, बस यही फार्मूला मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मरने के पहले तुम गार्जियन हो, तुम घर के बड़े हो, तुम्हारी छाया है उन पर, बस मरने के पहले अपने बहू और बेटे से बेटे का संबंध अभिनंदनाथ बना करके मर जाना। संबंध बना के, तूने मैंने आज तक भगवान से संबंध बना के रखा है, अब मेरी अवस्था जा रही है, बेटा बहू चलो मेरे सामने तुम भगवान से संबंध बना लो। ये पंच कल्याणक भगवान के नहीं हो रहे हैं, भगवान से संबंध बनाने के लिए एक बहुत सामूहिक सम्मेलन होता है। होता ना सामूहिक आदर्श सभा होते थे पहले, जोड़े तो बनाए जाते हैं। ये पंच कल्याणक नहीं है, ये भगवान से जोड़े बनाने का एक सम्मेलन है। सगे बनाने का, बनाओ जोड़ा अपना भगवान के साथ। भगवान तू मेरा भगवान, मैं तेरा भक्त। ये बेटा बहू भी आज से तेरे सगे हुए, आज से तेरे सगे हुए, और जैसे तुम्हारा बेटा बहू भगवान से सगा संबंध बनाए, आप शांति के साथ मर जाना। अब तुम्हें उनकी चिंता करने वाले, क्योंकि तुमने किनसे संबंध जोड़ दिया? प्रभु से संबंध जोड़ दिया, भगवान से सगा बनाया। हर माता पिता को स्वयं की अपेक्षा अपने बेटे बहू का संबंध भगवान से बनाना है इस पंच कल्याणक में। तुम्हारे लिए मना नहीं है, लेकिन दो में से एक बनना पड़े तो कौन बनना? कारत की, कृत की अपेक्षा कारत। आज का प्रसंग यही है, कृत बनना पड़े तुम्हें और कारत बनना पड़े। तुम बनोगे तो बनोगे, बेटा बनेगा तो कारत है, तो बेटा बहू को बना देना, तुम्हें कृत से भी ज्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने एक परिवार का आगे पीढ़ी आपने जोड़ दी है। हर व्यक्ति अपने बेटे बहू से कहे बेटा बहू बस तू एक बार भगवान के संबंध बना ले, एक बार भगवान को सगा मान ले, और एक बार मान लिया, हमें कोई डर नहीं, हम कभी भी मर जाएं तो भी हमारा घर अनाथ नहीं होगा, क्योंकि उसका संबंध अभिनंदन नाथ भगवान से है। समय आपका हो गया। किसका चमत्कार?
है संबंधों का चमत्कार। तुम जहां हो, जहां कहो वहां कहो, हर जगह मुझे आजकल चमत्कार ही चमत्कार दिखते हैं। हर चीज, जो भी चिंतन करो, हर वस्तु शक्तिमान है, हर वस्तु में शक्ति छुपी पड़ी है। बस उस शक्ति को उद्घाटन करने की कला चाहिए। कृत से ज्यादा कारत का चमत्कार और स्वयं से ज्यादा संबंध का चमत्कार अपन ने समझा। महावीर भगवान की